अरे दोस्तों, आज आपका भाई आपके लिए लेकर आया है एक ज़बरदस्त धमाकेदार अपडेट जो सच में आपको हिलाकर रख देगा। गूजबम्प्स गारंटी हैं और एक्साइटमेंट लेवल सीधे आसमान छूने वाला। तैयार हो जाओ क्योंकि ये है एक असली गेम चेंजर खबर। वैसे ये अपडेट 2-3 दिन पहले ही आ गया था, लेकिन मैं सैयारा फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट में इतना बिजी था कि आपसे शेयर नहीं कर पाया। ये बात मेरे दिमाग में थी, लेकिन टाइम की वजह से बता नहीं पाया। सॉरी दोस्तों, और यकीन मानो ये कोई आम फिल्मी गॉसिप नहीं है। ये तो इंडियन सिनेमा के इतिहास को हिला देने वाली खबर है। अगर आप सोच रहे थे कि सैयारा या ध्रुव ही सबसे बड़ी फिल्में हैं, तो रुकिए ज़रा, क्योंकि बाहुबली द एपिक आ रही है हर रिकॉर्ड तोड़ने और आपका दिमाग उड़ाने। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट सुनो। क्या बाहुबली की असली एंडिंग कुछ और थी? ज़रा सोचो। जो एंडिंग हमने देखी वो सिर्फ एक वर्जन था। लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक बाहुबली के लिए 3-4 अलग-अलग क्लाइमैक्स शूट किए गए थे। माइंड इल ब्लोन। जिस क्लाइमैक्स ने हमें हिला दिया था, वो तो बस एक ऑप्शन था। अब जो नया वर्जन आ रहा है उसमें होगा एक टोटली फ्रेश एंडिंग। और ये कोई अफवाह नहीं, खुद एस राजा मौली इस पर काम कर रहे हैं। लोग चौंक गए। ब्रो, दिस इज़ रियल। रिलीज डेट लॉक हो चुकी है, 31 अक्टूबर 2022। बाहुबली द एपिक आ रही है फुल तबाही मोड में। ये कोई पुरानी फिल्म की री रिलीज नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल नई सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होगी। नई स्क्रिप्ट, नए सीन, नए एंगल, नए इमोशंस और सबसे बड़ा, नया क्लाइमैक्स। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि फिल्म की लेंथ 3 घंटे 40 मिनट तक हो सकती है और शायद ये एक पूरी 4 घंटे की महाकाव्य फिल्म बन जाए। वही पुरानी बाहुबली की फीलिंग, लेकिन इस बार नए ट्विस्ट्स, सस्पेंस और शॉकर्स के साथ। अब सब सोच रहे थे, राजा मौली सर तो SSMB 29 में बिजी हैं ना। तो असली ट्विस्ट ये है, SSMB 29 फिलहाल पॉज पर है, क्योंकि महेश बाबू ने कुछ स्क्रिप्ट बदलाव की मांग की थी। उनके पिता राइटर उस पर काम कर रहे हैं। और इस ब्रेक के दौरान बाहुबली द एपिक का नया रूप तैयार हो रहा है। एक तरफ प्रियंका चोपड़ा छुट्टियों पर, दूसरी ओर महेश बाबू विदेश यात्रा पर मजे कर रहे हैं। और इसी खाली विंडो में राजा मौली सर ने चुपचाप बाहुबली द एपिक को एक्टिवेट कर दिया। और दोस्तों, जब राजा मौली किसी प्रोजेक्ट को छूते हैं, तो एपिक ट्विस्ट्स और सरप्राइज पैकेजेस फिक्स होते हैं। लोग समझ रहे थे कि ये सिर्फ एक री रिलीज है, लेकिन जब किसी ने एक्स ट्विटर पर पूछा, बाहुबली री रिलीज ऑन 31 ऑक्टे, तो मेकर्स ने जवाब दिया, रिलीज, नो रिलीज, वो भी कैप्स लॉक में। यानी ये कोई पुरानी फिल्म नहीं, बल्कि नए फुटेज के साथ नई बाहुबली है। नाम वही, लेकिन इम्पैक्ट बिल्कुल नेक्स्ट लेवल। और ये सिर्फ साउथ इंडिया की रिलीज नहीं है। बाहुबली द एपिक आ रही है पैन इंडिया मोड में। हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, सभी भाषाओं में एक साथ रिलीज कंफर्म है। और ओवरसीज में भी फुल धमाका। अमेरिका, यूके, गल्फ, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह रिलीज होगी। सोचो, थिएटर जाओ पुराने बाहुबली के नॉस्टैल्जिया के लिए, और स्क्रीन पर मिले नया क्लाइमैक्स, फ्रेश विजुअल्स, क्रेजी ट्विस्ट्स, पब्लिक का रिएक्शन। ब्रो, ये क्या था? ये तो पूरी तरह से नई बाहुबली है। मैडनेस गारंटी है। प्रमोशन मोड ऑन ऑफिशियल पेज अब लाइव हो चुका है। पोस्टर्स, BTS झलकियां और कॉन्सेप्ट आर्ट्स रिलीज कर दिए गए हैं। टीजर अभी नहीं आया है, लेकिन सस्पेंस फुल पावर पर बिल्ड किया जा रहा है। बॉक्स ऑफिस बज नया वर्जन प्लस राजा मौली ARS 100 करोड़ की ओपनिंग मुमकिन है। अगर ऑडियंस का रिएक्शन पॉजिटिव रहा तो वीकेंड पर धमाका तय है। बाहुबली वर्सेस सयारा वर्सेस ध्रुव। सयारा AI विलेन, ध्रुव माइथो एक्शन। बाहुबली एक कल्ट का कमबैक। राजा मौली सर फिल्म नहीं, बल्कि मूवमेंट बनाते हैं। उनकी स्टोरी टेलिंग ए इमोशन प्लस सरप्राइज, इवन बताइमाओ तामान गी मैजिक। वही कहानी, लेकिन नया अंत, यानी व्हाट इफ वाला बाहुबली स्टाइल। अब फिर से रिकॉर्ड्स टूटने वाले हैं। लोग फिर से थिएटर में लौटने को तैयार हैं। तुम क्या सोचते हो?
क्लासिक प्लस न्यू एंडिंग इज द ब्लॉकबस्टर या रिस्क? कमेंट करके बताओ। बाहुबली द एपिक कंफर्म हो चुकी है और पब्लिक का रिएक्शन बन चुका है एक सुनामी। ट्विटर, इंस्टाग्राम, रेडिट, हर जगह बस एक ही नाम गूंज रहा है, बाहुबली इज बैक। इमोशनल वेव जिंदा है। फैंस कह रहे हैं पहले क्लाइमैक्स पर आंसू आ गए थे, अब जब एंडिंग बदलेगी तो इमोशन डबल होगा। फैंस थ्योरीज शेयर कर रहे हैं, अगर शिवुडू होता ही नहीं तो। ये हाइप सिर्फ विजुअल्स की नहीं, फीलिंग्स की है। पुरानी कहानी प्लस नया ट्विस्ट, ए डबल कनेक्शन, डबल क्रेज। राजा मौली जैसा ट्रस्टेड डायरेक्टर, चाइल्ड आए ही ब्लाइंड ट्रस्ट। अब बाहुबली व्हाट इफ मोड में आ चुका है, वही किरदार लेकिन नई किस्मत। फैंस थ्योरीज जॉन हुआ, क्या कटप्पा ने सच में नहीं मारा? शायद वो बस एक इल्यूजन था। असल कातिल कोई और हो सकता है। अगर ये ट्विस्ट आया तो पूरी कहानी पलट सकती है। 2. देवसेना का अतीत सामने आएगा। फैंस कह रहे हैं बैक स्टोरी और फैमिली एंगल को डीपली एक्सप्लोर किया जाएगा, जिससे इमोशनल डेप्थ पूरी ताकत से सामने आएगी। 3. शिवुडू की आखिरी जंग। इस बार क्लाइमैक्स फाइट होगी और भी ज़्यादा ब्रूटल, पर्सनल और इमोशनली चार्ज्ड। नए स्टंट्स, बड़ा स्केल और कुछ अनएक्सपेक्टेड डेथ्स भी देखने को मिल सकती हैं। ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है अगर हाइप को स्मार्टली बिल्ड किया गया तो ओपनिंग वीकेंड में RS 300 करोड़ वर्ल्ड वाइड तक पहुंच सकती है। नॉस्टैल्जिया प्लस फ्रेशनेस, ये रिपीट ऑडियंस। अगर टीजर रिलीज हुआ 30-40 दिन पहले तो एडवांस बुकिंग RS 50-60 करोड़ तक जा सकती है। ये कोई री रिलीज नहीं है, बल्कि एक ब्रांड पावर का ब्लास्ट है। क्रिटिक्स की राय, बाहुबली को री इमेजिन करना ये रिस्क, लेकिन अगर राजा मौली सर संभालें तो रिवॉर्ड भी डबल होगा। लोग मान रहे हैं ये बोल्ड एक्सपेरिमेंट या तो आइकॉनिक बनेगा या सबको चौंका देगा। और इतिहास गवाह है, राजा मौली हमेशा एक्सपेक्टेशन से ऊपर डिलीवर करते हैं। बाहुबली एक इमोशन था, सिर्फ फिल्म नहीं। अब वही कहानी एक नए मोड़ पर आ चुकी है। अगर ये स्टोरी सच्चे दिल से बनी तो पब्लिक दोबारा दिल से जुड़ जाएगी और ट्रेलर सिर्फ एक ही बात बोलेगा, ये वर्जन पहले से भी ज़्यादा धमाकेदार है। जब से ये कन्फर्म हुआ है कि बाहुबली द एपिक 31 अक्टूबर 2025 को आ रही है, तब से पब्लिक सच में पागल हो गई है। ट्रेलर तक नहीं आया, फिर भी बुक माई शो क्रैश, PVR आइनॉक्स की ऐप्स में गड़बड़ी और एडवांस बुकिंग फुल। कुछ थिएटर्स ने तो बिना एक भी सीन दिखाए सोल्ड आउट का बोर्ड टांग दिया है, और इसकी वजह सिर्फ एक है, बाहुबली नाम ही इमोशन है, उसे किसी सबूत की ज़रूरत नहीं। बाहुबली क्रेज 2.0। थिएटर वाले कह रहे हैं पठान और RRR के बाद ऐसा तूफान पहली बार देखा है। मिडनाइट शोज ऑन, पब्लिक पूरी तरह से तैयार है। सिटी वाइज क्रेज, हैदराबाद फैंस ने 12 फीट का बैनर लगा दिया, रेडी फॉर न्यू बाहुबली। मुंबई पोस्टर से पहले फोटो, ट्रेलर के बाद पूरी गैंग की बुकिंग। बेंगलुरु स्टूडेंट्स ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का नाम रख दिया 31 ऑस्टिटी बाहुबली डे। अब बाहुबली सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, वो एक इमोशन बन चुकी है। राजा मौली सर ने कहा लोग सोच रहे हैं कि ये वही फिल्म है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा सीन जोड़ दिए गए हैं, लेकिन नहीं, ये एक नई कहानी है, एक नया वर्जन। वो क्लाइमैक्स जो कभी किसी ने नहीं देखा, अब पूरी दुनिया के सामने आएगा। बाहुबली इज बैक, और इस बार वो और भी बड़ा, और भी गहरा और भी ज़्यादा इमोशनल होगा। परिप्रेक्ष्य बदल चुका है। राजा मौली सर बोले सिनेमा इमोशंस का खेल है। अगर उसी कहानी को एक नए नज़रिए से दिखाया जाए तो वो भी एक नई कहानी बन जाती है। सीक्रेट स्टूडियो में क्या चल रहा है? हैदराबाद के एक प्राइवेट स्टूडियो में सीक्रेट स्क्रीनिंग चल रही है। नए सीन्स का VFX लगभग पूरा हो चुका है। M.AM कीरवानी नया बैकग्राउंड स्कोर कंपोज कर रहे हैं बाहुबली
द एपिक। ये कोई री रिलीज नहीं, बल्कि एक रीइन्वेंट किया हुआ इमोशन है। फ़ोन अलाउड नहीं। सीक्रेट स्टूडियो में एडिटिंग फुल लॉकडाउन मोड में हो रही है। क्लाइमैक्स इतना पावरफुल है कि टेस्ट स्क्रीनिंग में लोग शॉक हो गए। फैंस कह रहे हैं, ये री रिलीज नहीं, ये रीबर्थ है। ये डायरेक्टर्स कट नहीं, डेस्टिनी कट है। बाहुबली द एपिक, एक नई दुनिया, एक नई कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। हरे कृष्णा।